बउआ, चलिए सब लोग शांत हो जाइए और ध्यान से आज की कहानी सुनिए। देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उस दौरान हमें किरचॉफ्स लॉ पढ़ना था। क्या पढ़ना था बउआ? बट किरचॉफ्स लॉ के दौरान किरचॉफ्स लॉ के कुछ प्रॉब्लम थे, उसमें न्यूमेरिकल्स था। क्योंकि थ्योरी तो बहुत सिंपल है, जो आया है वो जाएगा, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। बट सारा खेल उसके न्यूमेरिकल्स का है। तो कल हमने जो न्यूमेरिकल देखा वो एकदम सिंपल फॉर्म का न्यूमेरिकल था, कल मतलब लास्ट क्लास में। आज जो हम लोग देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? तो जैसे किसी ने लिखा, आप बताइए, 10वां क्लास में अगर आपको ऐसा समीकरण दिया जाता तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते थे? कैसे पहले सॉल्व करते? तो पहले आप इस दो से एक बनाते, ठीक, इसमें से या तो जेड को उड़ा देते और इस दो से फिर एक बनाते, ठीक है। फिर किसको उड़ा देते बुआ आप? जेड को। अब जब ये दोनों उड़ाने के बाद जब ये दो समीकरण बचता, ठीक है ना, कौन हल्ला कर रहे? समझ में नहीं आया तुमको? क्या अलग से समझाएंगे हम? तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि दो समीकरण हमारे सामने है, तो दोनों समीकरण में से कितना समीकरण बनाएंगे? एक। और ये दोनों से कितना बनाएंगे? एक। अब इसमें सिर्फ क्या बचेगा? एक्स वाई। और इसमें भी क्या बचेगा? एक्स वाई। ये दो हमारे पास क्या बच रहा है? समीकरण बन रहा है, ठीक है ना। अब इस दोनों समीकरण में हम क्या कर रहे हैं? एक्स वाई आ गया। अब इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे समीकरण हम लोग बच्चा में बना चुके हैं, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमको पहले से वो सारी चीजें आती है, ठीक है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो इस समीकरण तक पहुंचना है। ये समीकरण आ गया, उसके बाद तो सॉल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। अब सवाल है इस समीकरण तक क्यों पहुंचना है आपको? तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल, ठीक है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल, ठीक है। एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल हमको बनाना है। ऐसे ऐसे तीन न्यूमेरिकल है, तो मैं तीनों तो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। एक मैं आपको बनाकर आपको रास्ता सुझा देता हूं, बाकी के सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स आप अपने घर पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी जरूर आप उसको क्या कीजिए, सबमिट कीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को अपने साथ रखिएगा, तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा, चाहे वो नीट एग्जाम के लिए हो, जेई के लिए हो, सीयूटी के लिए, बोर्ड के लिए हो, सीबीएसई के लिए हो, सब में आपको ये क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे सामने है 3.9, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, इसके पीछे का फॉर्मेट क्या उसको समझाता हूं। तो सबसे पहले चीज है, इस पिक्चर को ही पहले हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक ब्रांच में, ध्यान रखिएगा कहां हमको निकालना है बुआ, प्रत्येक ब्रांच में कितना होगा वो निकालिए। कहिएगा सर पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, कल वाले में एक ही तो था, तो एक ही करंट घूम रहा था। बट यहाँ पे बहुत सारे करंट घूम रहे हैं, तो सब ब्रांच में अलग अलग वैल्यू हुई, कैसे होगी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आपको पिक्चर को बना लेना है, ठीक है, ठीक है। देखिए कैसे मैंने स्टार्ट किया इसे, क्योंकि बाद में ये कॉम्प्लेक्स होते चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे पास कितने रेसिस्टेंस है? चार। अब मैंने क्या किया, इसको पांचवा वो की ऐड कर दिया। देखो सेम पिक्चर यहां बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब 5 ओम,
5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का क्या हुआ, फॉर्मेट हुआ। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं। अब क्या करना है, तो आपको याद होगा मैंने किरचॉफ्स के 2 नियम पढ़ाए थे, याद है? पहला नियम क्या कहता है, जो आया है वो। दूसरा कहता है क्या लेकर आए थे, बट दूसरा तब लगाएंगे जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अभी करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता नहीं है, तो कैसे हम लोग करेंगे वो देखिए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी वाला तरीका पकड़ोगे, फालतू में वो चीजें लमट जाएगी और आपके समझ से बाहर भाग जाएगी। इसीलिए मैं जो समझा रहा हूँ उसको ढंग से समझो। ठीक है, देखो बुआ, करंट कहाँ से चला, जरा देखिए, इसमें बहुत सारे बैटरी तो है नहीं, एक ही बैटरी है सिंपल। बोलिए कौन सी बैटरी है वो, ये सिंपल ये है। तो जब यहां से करंट जाएगा तो आप बोलिए यहां से कैसे जाएगा, यहां से करंट गया आई, फिर ये करंट कितना जाएगा आई, फिर ये करंट कितना जाएगा आई, ये करंट कितना जाएगा आई। आप करंट को नदी मानो, क्या मानो बुआ? अब ये नदी यहां से कितने रास्तों में बटेगी, 2 रास्तों में, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ठीक है, अब बताओ इस तरफ ये आई ही 2 भागों में बटा है, इसको क्या मानेंगे? नहीं। आप जरा समझिए, अगर आप कहिएगा सर आप ऐसा क्यों नहीं मानना चाहते, तो उसका सिंपल कारण मैं बताता हूं। आपके लिए एक्स प्लस वाई वाला सॉल्व करना आसान था या एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला? आप गलती से भी अगर एक अननोन बढ़ा दोगे तो एक तो समीकरण में एगो अननोन बढ़ जाएगा, और इसके कारण क्या गो समीकरण लिखना पड़ेगा, 3 गो, और गलती से 4 गो हुआ तो फिर 4, अब फिर कितना समीकरण यहाँ लिखना पड़ेगा, 4। फिर उसको सॉल्व करने के लिए फिर 2 को सॉल्व करके 3 कीजिए, फिर 2 को 3, फिर 3 को कितना कीजिएगा, 2। तो काफी स्टेप नहीं बढ़ जाएगा? तो इसके लिए हम इसको 2 ना मान करके, देखिएगा क्या मैं इसको लिख सकता हूं, देखिएगा आई माइनस I1। देखो तो I2 क्यों नहीं माने हैं, अननोन बढ़ जाएगा तो हमारा समीकरण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको नहीं माना। देखो सारा समस्या किस चीज का है, कोई तुमको बोलता है ये काम मत करना और तुमको ये काम करना चाहिए, वो तुमको जो बोल रहा है वो आगे वो चीज देख चुका है, इस वजह से बोल रहा है। वो रिजल्ट देख के ये बात बोला कि आगे फंसो गया, वो रिजल्ट नहीं देखा है इसलिए वो बोल रहा है कि करेंगे हम। तो ये जो बीच का जो फासला है ना, इस वजह से सारा क्लेश होता है। अगर उसको ये बात पता चल जाए कि अरे तोरी किया अच्छा किया था कि बोला था आगे नहीं जाने के लिए, ऐसे गिर जाते हैं हम, तो फिर वो भी शांत हो जाता है। इससे पहले क्या होता था, माँ बाप बोलते 10 में पढ़ो तो क्या लगता था फालतू बोल रहे, आप समझ में आ रहा है कि हाँ सही बोले थे, वो इंटर पास करोगे फिर लगेगा मास्टर सही बोल रहा था। तो जब जीवन के जिस प्रभाव पे आगे बढ़ोगे ना, तुम भी सेम उठे चलो, अच्छा आप समझ में आ रहा है वैसे काहे बोले थे पापा हमको, ठीक है कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन अभी बकवास लगेगा। तो किसी बच्चा को ये बोलो कि बउआ रे ये काम ना करिए, तो मन में आएगा सर जी I2 कहा नहीं मान लिए थे, I2 मान लेते, फालतू में आई माइनस, कितना अजीब लग रहा है देखने में। तो किसी बच्चा को इसलिए दिखा दिए कि वहां पे दिक्कत होगा। ठीक है, किसी बच्चा को ऐसे बोले ना बउआ रे तावा ना छुए, तो छू देगा, पहले हाथ लेके तावा पे रखवा दो, तब बोले आप ना छुए, तो बोलते हाँ ध्यान रखेंगे, तो नहीं छुएगा, 90% चांस है को नहीं छुएगा। ठीक, इसीलिए बच्चे लोग यहाँ पर आप I2 को नहीं मानेंगे, बल्कि क्या मानेंगे बउआ? आप बताइए जो I1 यहाँ आएगा, यहाँ पे कितने रास्ते, अब इस I1 के, इस नदी के ही आप कितने पार्ट खुलेंगे, 2 पार्ट खुलेंगे। अब मजबूरी है कि यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, I1 में से कितना करंट गया, I2, लेकिन यहाँ पे I3 ना मानकर क्या माना जा सकता है, बोलिए? अच्छा, अब ये I माइनस I1 और ये यहां से क्या आ रहा है, I2, दोनों आ रहा है, ये दोनों यहां पे मिल गया। अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I माइनस I1 पहला वाला करंट आया और दूसरा वाला कितना आया, I2, और दोनों आपस में आकर जुड़ गया, तो यही ना करंट यहां से जाएगा, क्योंकि एक तो ये आ रहा है ऊपर से ये आ रहा है, दोनों मिल गया। अब दोनों मिलके जब इस पॉइंट पर मिलेगा तो ध्यान से देखिए, I1 से I1 कट जाएगा प्लस माइनस, I2 से I2 कट जाएगा प्लस माइनस, और सिर्फ यहां से कितना बचेगा, I। तो जो जाया है जो गया है वो आएगा, जितना गया था उतना
आ गया। क्या इतना बात समझ में आया? आप एक बार ढंग से इसको देख लीजिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन को। आप आराम से अपने मन में समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या 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 किया है, एक बार देख लीजिए खाली ढंग से। कोई डाउट नहीं है इसमें बाबू? कर लोगे ऐसा आप लोग? ठीक है। तो हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया है। अब दूसरा कहानी है कि सर अब अगला सबसे पहली बात, इसमें अननोन कौन कौन है? तो आप देखिए, अननोन जिसका वैल्यू आप नहीं जानते, तो एक तो आप आई का मान नहीं जानते, उसके बाद I1 का मान नहीं जानते, और किसका, इसके अलावा और कुछ है? तो बोलिए, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? अननोन कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे? 3। ठीक, 3 अननोन 3 समीकरण। तो बताइए, अब आएगा लूप लॉ। कौन सा लॉ? और आपको याद होगा मैंने लूप लॉ पढ़ाया था, तो उसने बोला था सारे ईएमएफ और सारे वोल्टेज का जोड़ क्या होगा? 0। क्या लेकर आए थे? खाली हाथ आए थे। तो ये कौन से लॉ में ये काम कहता है? लूप लॉ। तो लूप लॉ में बोलिएगा V प्लस ई, दोनों का टोटल सम क्या होता है बउआ? 0। ठीक है। अब यहां से आप छोटी छोटी बातें सीखो बउआ। सबसे पहली बात, आप हमको लूप बताओ। तो मैं एक लूप ऐसे, पहले इसका नाम वाम दे देता हूं। देखो, A B C D E F, नाम कोई कुछ भी दे सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो नाम दे दिया। अब इसका लूप देखिए, A से B, B से नहीं D, और D से A। क्योंकि कितने अननोन है हमारे सामने? 3। तो कितने समीकरण लिखने होंगे? 3। कितने अननोन, कितने समीकरण? 3। ठीक है। तो सबसे पहला ABDA, देखिए तो है ऐसा पहला लूप। A से B, B से D, D से A। कितना सिंपल है, इस तरह से आ जाएगा। अब बताइए, आप पूरा कभी मत देखिएगा, जब भी देखिएगा थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में देखिएगा, ठीक है ना? तो अब देखिए A से कहां जा रहा है? B। ठीक है, आप जरा बताइए तो बुआ, A से B जा रहा है, तो A से लेकर B तक की डंटी में खाली एक रेजिस्टेंस है और दूसरा कुछ भी इसमें। आप बताइए, ये करंट किधर जा रहा है बुआ? ऊपर। और हम भी कहां जा रहे हैं? तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और कल आपको बताया था कि यदि दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे? इतना बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? तो यहां पर A से B जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बुआ? माइनस। अच्छा, अब देखो, तो बताइए तो बुआ, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब जरा देखिएगा, दोनों जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो प्रति वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट गुने रेजिस्टेंस। आप बताइए, इसका करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, और इसमें करंट कितना दौड़ रहा है? I1। करंट कितना दौड़ रहा है बुआ? I1। अब बताओ, A से B हो गया। अब बताओ B से कहां जा रहे हैं? अब B से D मतलब हम भी नीचे जा रहे हैं, और करंट भी कहां आ रहा है? जब दोनों एक ही तरफ है तो फिर से यहां माइनस। ठीक है। अब इसमें एक तो रेसिस्टेंस से लगा हुआ है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? करंट गुने रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस तो 5 है, लेकिन इसमें करंट कितना है? I2। अब समझ में आ रहा हो कि बिना करंट दिखाए हुए हम ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते, इसीलिए पहला काम क्या है हुआ? करंट को दिखाना। ठीक है, अब नेक्स्ट। ठीक है, अब यहां पर डी से कहां जा रहे हैं? ए। ठीक है ना, डी से कहां जा रहे हैं? ए। ठीक है, जो सबसे पीछे बैठे हुए ना, वो ऐसा मत समझिएगा कि आप बहुत तेज बन रहे हो। ठीक है, बस 3-4 दिन और देखेंगे, नौटंकी दिखाई दिया सीधे करेंगे बाहर लात मार के। ठीक है ना? 10 से क्या है? 5। अब नेक्स्ट क्या है बुआ? डी से यहाँ पर ए है, तो आप बताइए हम कहाँ जा रहे हैं बुआ? उल्टा। और ये कहाँ जा रहे हैं? नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। क्यों प्लस आया?
अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बुआ, 5 I माइनस I1, ठीक है। करंट इसमें इतना ही ना जा रहा था। अब ये लूप बंद हो गया, अब बंद हो गया तो वैल्यू क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए इस लूप को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये लूप थोड़ा अजीब तरह से लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं। 10I1 प्लस माइनस 5I1 बराबर 0। आई वाले एक साथ लिखो तो लिख सकता हूं 5I 5 और 10, ठीक है। और यहाँ कितना होगा, 5 कॉमन ले लो, हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण क्या हो गया, पहला हो गया, ठीक है। तो हमने पहला समीकरण क्या किया है, निकाल लिया पहले लूप से, ठीक। इस यहां तक मेरे को डाउट है आपको, देखिए नहीं। अब आता है दूसरे लूप पर। अब दूसरा लूप का जरा मैं नाम आपसे पूछता हूं, कौन सा नाम मैं लूं, ठीक है ना। तो ये वाला लूप हो जाएगा, देखिए तो, ठीक है। अब लूप का नाम देखिए, बी से सी, सी से डी, और डी से फिर से बी। बताइए हमारा लूप बंद हो गया क्या, इसमें कोई डाउट है आपको। अब हमने इस लूप को बंद कर दिया, आप लूप में चलिए, तो यहां से यहां बी से कहां चलेंगे। अब जब बी से सी आ रहे हैं, तो आप बी से सी आ रहे हैं, करंट भी किधर आ रहा है, बी से सी आ रहा है, तो दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस। और बताइए इसमें करंट कितना दौड़ रहा है और रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या लिख देंगे, 5I1 माइनस I2। कोई दिक्कत। अब सी से कहां देखेंगे, डी। हम जा रहे हैं नीचे और करंट आ रहा है ऊपर, दोनों अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, प्लस। करंट कितना जा रहा है बुआ, ये वाला, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 और करंट बोलो। अब आप कहोगे इतना जो फालतू फालतू माने, सीधे मानते I1 I2 I3 I4 I5, तो फिर 5 को ना लिखना पड़ता हमको। और 5 को लिखने के बाद समीकरण कितना कितना बड़ा हो जाता है, 5 से 4 पे आइए, 4 से 3 पे आइए, 3 से 2 पे आइए, तब सॉल्व कीजिए, काफी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब बताइए किधर से किधर जा रहे हैं, डी से बी। हम कहा जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट। 5 बराबर 0, ठीक है। हमारा समीकरण निकल गया। आप बताओ इसको थोड़ा सा सॉल्व करो ठीक से, तो क्या होगा, 5I1 प्लस 5I2 प्लस 10I1 प्लस, अब इसका देखिए, आई की वैल्यू देखिए 10 है ना, 10 माइनस 5 और 10 15, आई 15 ही ना है, 15I1 प्लस 5 10 और 5 कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन ले ले इसमें से, कितना कॉमन ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, 2I। ठीक है, सेकेंड, ठीक है। अब हमें चूंकि अननोन कितने हैं हमारे पास, समीकरण भी कितने लिखने होंगे, 2 लूप का तो इस्तेमाल कर लिए, अब तीसरा लूप कहां से लाए देखिए तीसरा आपके पास बहुत ऑप्शन है, हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं, चाहे तो ये भी ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, बंदे ना हो गए सब।
तो कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं ऊपर वाला अगर ये लूंगा तो काफी ज्यादा अति रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं आपको लूप लेता हूं, जरा देखिएगा लूप का नाम, देखिएगा ए से डी, डी से सी, सी से ई से एफ और एफ से ए। देखिए तो देखिए ये लूप दिखाई दे रहा है आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक एक करके हम लूप को सलटाएंगे, ठीक। अब बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप बताओ, जब ए से डी जा रहे हैं तो ए से डी हम जा रहे हैं नीचे की ओर और करंट भी जा रहा है नीचे की ओर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस या माइनस? माइनस। रेसिस्टेंस कितना है और ये कितना है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, डी से कितना हो जाएगा, सी। तो डी से सी तुम ऊपर जा रहे हो और करंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। माइनस या प्लस, कितना, 10। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई माइनस आई वन प्लस आई टू। अब बोलिए तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ भी नहीं है इसमें। आप कहाँ जा रहे हो, तो ये वाला तो फ्लॉप गया। आप कहाँ जाएंगे, ई से एफ। तो ई से एफ गए तो पहली बार तुमको मुलाकात सेल से हुआ, तो सेल का छोटा वाला पार्ट आया, बताए थे ना आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं ना, इसमें समझ में आ रहा है ना। देखो आ रहा होगा, पच नहीं रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं ना, आ रहा होगा पच नहीं रहा होगा, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा। देखो एक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, खैर आप तो खैर सब व्यवसीकरण हो गया है, इस पूरे सही बताते हैं, सबसे खतरनाक अगर मास्टर इस पूरे भारत या कहीं पे कोई सबसे खतरनाक मास्टर कहीं बैठा तो उसका नाम था पटना। पटना से ज्यादा अच्छा खतरनाक मास्टर आज से 10 साल पहले कहीं नहीं था। केसी सिन्हा वहीं, एम करीम वहीं, एससी वर्मा का प्रोडक्शन वहीं से, एससी वर्मा का जो बुक लिखे हुए अख्तर जी एसके सिन्हा वहीं पे पढ़ाते थे। बड़ा से बड़ा, मतलब जितना वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉलेज का अगर तुम नजारा देखते नहीं बोलते लेक व्यू, ओशन कॉलेज दुनिया में कहीं नहीं था। पटना नदी के किनारे, आप समझ रहे हो, बगल में नदी दिखाई दे रहा है और खुला मैदान है, उसमें बैठ कर लड़का पढ़ाई कर रहा है। कितना बेस्ट इन्वायरमेंट था। ओशन दुनिया में कहीं है नहीं करे ओशन कॉलेज, लेकिन उसको बर्बाद कर दिया गया। और अब पटना को छेक लिया हुआ है कौन, व्यवसीकरण वाला सब, जिसमें बस मास्टर को पैसा देके भेज दिया, लाखों का फीस है, बिल्डिंग खड़ा कर दिया, वो सब अंदर गया। आनंद सुपर 30 थे ना पटना में, आप खत्म कर दिए ना, हट गए ना, क्यों? क्योंकि उसको नहीं लड़ना है इस सबसे। ओकरे यहाँ से 30 को पास किया तो कुछ नहीं आया, एक को भी नहीं निकल रहा, तो ये सब खरीद के पोस्टर लगा दे रहा है। अब टिकेगा उसके सामने, बताइए। और उन्हें लेकर सब बेवकूफ देखता है, देख हमारे ट्यूशन से निकल रही है ना, तुम देखने गया था। तो अलग अलग बातें। तो वहां पर भी आप देखिएगा, आज से 7 साल 8 साल पहले जो पढ़ाई होती थी, तुम जितना भी मास्टर से पढ़ रहे हो ना, सब 8 साल 10 साल पहले वाला प्रोडक्शन वाला सब है, वही ना पढ़ा रहा है अभी, ठीक है। तो अभी जो पढ़ रहा है ना, वो घंटा नहीं कुछ पढ़ा पाएगा, थ्योरी नहीं कंप्लीट है, खाली न्यूमेरिकल मार रहा है, कोई न्यूमेरिकल छोड़ के थ्योरी मार रहा है, दोनों में से दोनों कंप्लीट नहीं है। पहले ऐसी नहीं होती थी, पहले सिर्फ पढ़ाई होती थी। अब वही ये जैसे मैंने पढ़ा दिया, अब ये कॉन्सेप्ट तुमको आ गया। अब नीट में आए, जेई में आए, बोर्ड में आए, सीबीएसई में आए, पीएमटी में आए, महाराष्ट्र बोर्ड में आए, यूपी बोर्ड में आए, हजारों बोर्ड, उससे क्या फर्क है? हमको एनसीईआरटी सब जगह पढ़ाना है। लेकिन जब से ये आया तो अब पता चला कि कस्टमर हमसे कैसे जुड़ेगा। ये क्लास है, अब इसमें से हमको अलग करना है, तो क्या बोलेगा, हम स्पेशली नीट की तैयारी कराते हैं। अब नीट वाला से अलग हट जाएगा, ओ ये अच्छा मास्टर नीट खाली तैयारी करो। डिवीजन बांट दीजिए, क्योंकि लोगों को बंटने में बड़ी मजा आता है, एक रहने में मजा नहीं, उसको बंटने में बड़ी मजा आता है। अब देखो ना, इंसान को बंटने में मजा नहीं आता है, दुनिया से स्टार्ट किया और घर तक बांट दिया, वो हमेशा बांटेगा ही। नीट में भी देखिएगा तो पीएमटी के लिए अलग होना चाहिए, उसके लिए अलग, ये सब क्या है? अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो वो आप बोर्ड में भी रिजल्ट करोगे, सीयू2 में भी करोगे, नीट में भी करोगे, जेई में भी करोगे, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर कोई कहता है ये अभी तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जेई का थोड़ी ना कर रहा है, ये कोई बात हुआ? जितना अच्छा तुम अभी सीख रहे हो ना, जी भी तुम सीख रहे हो, जितना भी सीख रहे हो, तुम 50 लाख रुपया खर्च कर लोगे ना, दोबारा नहीं सीख पाओगे इसे। फर्स्ट टाइम होता, याद रखिएगा। बाल पक जाएगा ना, बाल उड़ जाएगा, तब भी नहीं सीख पाओगे। मास्टर को देख लेना, इंटर में जो फंडूसगिरी किया था ना, आज भी वो कॉपी ले घूम रहा होगा काउंटर के अंदर रख करके, वो खुद नहीं याद है 10 साल से पढ़ा रहा है।
क्योंकि इसका इंटर खराब, उसका सब खराब। वो कितनों तुम मालिश कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटर इंटर होता है भाई। इसीलिए फर्स्ट टाइम आपको ढंग से चीजों को सीखो, सेकेंड टाइम नहीं आएगा मौका। इसीलिए बहुत लड़का डर जाता है, बाप रे इतना साल से तैयारी करो, बेवकूफ है, उससे मत डरो। तुम डरो उससे जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। बुढ़वा टीचर से कोई और डरता होगा, हम जानते हो बेवकूफ हो चुका होगा, है ना, क्योंकि वो सिर्फ रट रहा है। एक बार फर्स्ट टाइम, अब तुम सोचो ना, तुम पहली बार हमसे ये पढ़े हो ना, दूसरी बार तुम टारगेट कोर्स कर रहे हो, और कोई टीचर ये सवाल करवा रहा है, तुम्हारा मन वहां लगेगा, ये सब तो ऐसे करता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत खतरनाक चीज होता है। कुछ लोग कहते हैं सर हम ऑनलाइन देख के आते हैं, हम बोले बेटा तू गेल ले, लिख ले, तो ना हो तो रिजल्ट, तू लिख ले, और ना होता है। क्यों? क्योंकि पहले से आधा अधूरा सीख क्या रहता है। अब वो हमारी बात सुन में नहीं करेगा, हम क्या कह रहे हैं, तो ना वो कर पाता नहीं कर पाता है वो। ठीक है, और क्या ये बोर्ड में आएगा? क्या ये चीजें एग्जाम, ये चीज लेके जाओगे तो क्या इससे? कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं कि बोर्ड में आएगा इससे होगा। पर एक चीज मैं आपको कंफर्म करता हूं, मैंने जिस मेहनत से मैथ्स बनाए थे, भले आज मेरा वो मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, जिस मेहनत से मैंने 8 घंटा 9 घंटा बैठ करके वो केसी सिन्हा का एडवाइजर मैथ बनाया था सर से पढ़ के, जो केमिस्ट्री पढ़ा था, जो ऑर्गेनिक पढ़ा था, जो फिजिक्स पढ़ा था, भले आज मैं फिजिक्स में हूँ, लेकिन कोई चैप्टर जो स्किल्ड मैंने हासिल किया, मुझे टॉपिक नहीं याद है, बट आप मुझे किसी भी टीचर जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक लेके आओ, और वो टॉपिक मैं पढ़ा के दिखाता हूँ, तो मुझे 1 घंटा खाली समय दे देना, तुम देख के बता दो कि बेस्ट कौन पढ़ा रहा है, पढ़ाने का तरीका किसके पास है। क्योंकि मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, आप भी अगर एक बार मेहनत कर लोगे ना ढंग से, जब इस लेवल को पार कर लोगे, तो फिर तुम्हारे लिए बाकी चीजें क्या हो जाती है, स्किल्ड आ जाता है, नॉलेज नहीं, ये तो रटा रहा है चीजें, वो स्किल्ड आता है। पहली बात को समझिए मैं क्या बोल, स्किल्ड एंड नॉलेज दो अलग अलग चीज है। भारत की राजधानी क्या है, रट जाना ये कि एक नॉलेज वाली चीज है कि तुमको गूगल पे ही मौजूद है, लेकिन क्वेश्चन क्रिएट करना, उस पर वो करना, वो स्किल्ड है। इसीलिए याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स जो आप बना रहे हो ना, इससे आपका दिमाग का जो पकड़ है, भले ये नहीं पूछेगा, हमको पता है, लेकिन औरों की तुलना में और आपके तुलना में सोचने की क्षमता वो बिल्कुल अलग हो जाती है। कोई आदमी तुम दोबारा देखोगे तुमको नहीं याद है, लेकिन कभी तुम्हारे सामने 10 साल बाद भी क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे मन में आएगा, हाँ लूप था, एगो लूप, एगो लूप तोड़ के ये लिखा होगा, दूसरे का लूप तोड़ के ये लिखा होगा, भले वो कैसे टूटा वो नहीं, पर ये तुम्हारे दिमाग में है। अब जिसने ही देखा ही नहीं होगा उसके लिए क्या होगा, बाप रे है कथी रे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो पढ़ रहे हो ना उसको एक बार ध्यान से देखो, दोबारा वजह कभी नहीं आएगा, दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में आएगा नहीं, लिख लेना मेरी बात। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम सारे बच्चों को मैं बोलता हूँ, फर्स्ट टाइम में कॉलेज ले, कॉलेज में घुस, बहुत आसान है तुम्हारे लिए कॉलेज में घुसना। सीयूटी निकाल, नीट निकाल, जेई निकाल, मैं टॉप लेवल नहीं ला पाऊंगा, स्टेट लेवल का कॉलेज मिलेगा ना, स्टेट के बाद जिला लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिलेगा ना, घुस जो ओकरा अंदर, जाओ घुसो, सीतामढ़ी कॉलेज है, अति दरभंगा कॉलेज है ना, डीएमसीएस से भी सब घुसो उसके अंदर, और उसके अंदर घुस के तैयारी करो जेई मेंस का। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमारा कॉलेज है ना। इतना कह रहा हूँ, इसलिए ढंग से देखो, बहुत ईज, क्या आपको क्या लग रहा है बहुत हार्ड है क्या ये? आप टुकड़ों में काटो तो कितना इजी है, पहला, दूसरा, फिर क्या है हुआ, तीसरा। अब बोर्ड भी अच्छा निकलेगा, ठीक है ना। कई लोग क्या कहते हैं, बोर्ड की तैयारी करवे तो जेई नीट ना होता हूँ, और नीट की तैयारी करवे तो तब बोर्ड में लटक जाता हूँ। दिखाया तो आप लोगों को डेमो कितना का लटक गया है, बोर्ड में भी अच्छा कर रहा है, वहां भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसे भरम मत फैलना। अब तीसरा का नाम आप लोग बताओ, कहां से कहां स्टार्ट किए, ए से डी। अब बताओ, जब हम ई से कहां गए, एफ पर, तो हमको रास्ते में पहले क्या मिला, तो छोटा वाला मिला या बड़ा वाला मिला? छोटा वाला मिला, तो प्लस होगा कि माइनस? माइनस, प्लस, प्लस कितना, 10। अब करंट किधर जा रहा है, तुम भी किधर जा रहे हो, तो यहां पर क्या लिखाएगा, माइनस कितना, 10 ना है वो, 10 आई, ये 10 है, 10, ठीक है। और बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें तो है भी नहीं करे ना, है ना, तो 0। अब इसको तोड़ो तो, हम्म, कुछ बोल रहे थे क्या? हो गया, हो गया, इसको कट नहीं गया, तुम तो खुश हो गए थे, वाह साले गेल, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बातें खत्म। अब देखिए 5 और 10 पंडा,
25 कहाँ है, एगो और आई है सेट। अब I1 में देखो तो 15 माइनस ना 10 है ना। अच्छा -5 कॉमन ले, 5 नहीं, देखो तो बोलो, -5 कॉमन ले सकते हैं। आप बताइए ये समीकरण क्या बन गया आपका बुआ, तीसरा। आप सबसे पहले रंग बदल लेता हूं अपना, ये लीजिए, ये दे बुआ, इक्वेशन पहला और दूसरा, देखो पहला का नाम लिखाई तो कौन कौन है। अच्छा I2 का मान बोलिए। क्या आप हमको बताइए, इसको सॉल्व करके I1 7 उड़ा दीजिएगा, बोलिए। आप सिर्फ आपके पास यहां पर क्या बचने वाला है, और I2, तो एक समीकरण यहाँ पे चौथा आ जाएगा, बोलिए, बोलना। अब तुम किसको सॉल्व करो, फिर रंग बदलता हूं। आप किसको सॉल्व करो, दूसरा और तीसरा को, दूसरा बोलो कौन है। हाँ, अच्छा तीसरा बोलो, तीसरा बोलिए। हो सकता है दूसरा तीसरा से। अब यहां से भी तुम I1 7 काट दो, यहाँ पे क्या बचेगा, बचेगा। अब आप बताओ तुम लोग बच्चों, यहां से एक चौथा हो गया, और एक इसमें भी दो अननोन, मतलब x+y, और इसमें भी क्या है, x+y। अब तुम इसको सॉल्व करो, किसको, 4 एंड 5 को, तो आपको आसानी से एक बार किसका मान मिल जाएगा, I का, और एक बार किसका, I2 का। और एक बार अगर I और I2 का मान मिल गया, तो किसी भी समीकरण में तुम रख करके I1 का मान नहीं निकाल लेंगे, तो यहां से किसका मान निकल जाएगा, I1 का। तो तुम इस समीकरण को सॉल्व करके किसका मान आइडेंटिफाई कर लोगे बउआ, I1, I1 और I2। पर ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन में ये बात बोला है, ईच ब्रांच। तो ब्रांच कौन कौन हुए, तो एक तो ब्रांच हुआ बउआ ए से, क्या बउआ, बी। तो ए से बी में कितना करंट, तो I1 हमारा आंसर होता। अच्छा, बी से बोल रहा है क्या, सी। तो बी से सी में कौन है, तो अब जो तुम्हारा वैल्यू आया है, उस I1 में से कितना घटाओगे, मान लीजिए 10 है 7, 10 में से 7 गया तो 3, तो इसका आंसर क्या होता, 3। फिर इसका पूछेगा तो फिर इस समीकरण में, फिर इसका पूछेगा तो, और इसका तो क्या है, डायरेक्ट I2। तो क्या ये वाली कहानी आपको समझ में आई, क्या इससे आगे की कहानी आप लोग कर सकते हैं, बोलना हाँ। तो अगर जो मैंने इतना आपको करके दिया है 3.9 ना, 3.9, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी सवाल का यहाँ पर, बहुत सही राजा, बहुत सही, बोल दो ना, अभी समय लगेगा थोड़ा देर। हुआ, क्या इसको बना सकते हो, लेकिन सुन लो, इसमें जो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि I1 I2 बांट के दिया हुआ है, हमको बांटने की जरूरत, तो आपके लिए तो और काम आसान हो गया, लेकिन नहीं, आपको दिक्कत करेगा। पूछिए क्यों, इसमें I1 है, I2 है, IG है, मतलब I है, मतलब 4 गो अननोन। तो अब आपका समीकरण में क्या आएगा, ABCD, क्या गो हो जाएगा समीकरण, समझ में आ रहा है। तो इससे अच्छा हम अपना वाला तरीका क्यों ना अपना, I1 और I माइनस I1, आप दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसका चाहो तो इस पे 4 गो समीकरण लिखना पड़ेगा। अब इसका समीकरण जो तुम लिखोगे, अगर तुम अपने हिसाब से लिखोगे तो एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा ना। तो अगर तुम्हारा मन है तो जो जो ये माना हुआ है लूप, उसी लूप के अनुसार लेकर समीकरण लिख दो। लूप तो अपने मन से कोई कुछ ही मान सकता है ना, तो वो लिख, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो एक तो आपको कौन सा बनाना है बुआ, तो टिक लगाइए ना, उस पर लिखिए ना, पेज नंबर 119 में 3.8 नंबर सवाल, बना लोगे 3.8, 8, 15-20 मिनट लगेगा, बन जाएगा, ठीक है।
और ये वाला 3.7। सुने, इसमें 3 अननोन है, I1 I2 I3 बस। तो कै गो लूप का समीकरण लिखाएगा? करंट दिखाने की जरूरत पहले से दिखा के दे दिया हुआ हमको, ठीक। तो एक लूप ये वाला, एक लूप ये वाला, और एक लूप ये वाला, नहीं हो जाएगा? बोलना 3 अननोन 3 समीकरण खट से सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत? तो हम आपको सिर्फ रास्ता टेक्निक बता सकते हैं, चलना आप ही को है, ठीक है ना। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये 2 समीकरण आप बना सकते हो बच्चे लोग घर पे। कितना समय लगेगा बोलो, कितना लगेगा? अगर सब कुछ सही गया तो, अगर फंसा और गलत लिखा, माइनस प्लस गलती किया, तो अगला आधा घंटा और बना देना। अगर तुम्हारा आंसर नहीं है तो वापस उसमें खोद खाद करने मत जाना, काट के नया से बनाना, वरना ठीक करने जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा, फिर उस सब उसने आधा घंटा उलझल रहोगे उसमें, ठीक है बउआ। इसीलिए आप इस सवाल को एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। जी, फोटो खींचेगा इसका? ये जयमाला का स्टेज है? जल्दी से इसको लिखो, लिखने से माइंड एक्टिव होता है, फोटो खींचने से खाली मेमोरी फुल होता है, ठीक है ना। फोटो खींचेगा। पेट को भूख लगता है तो बोलता है फोटो खींच ले खाली, कि तो ठूसता है ऑफलाइन में। तो माइंड को भी तो खाना चाहिए, तो इसको भी फोटो खींचो। कहाँ ना कहाँ से मोबाइल खरीद लिया ये सब।